अगर आप एक आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो 6 स्टेप फॉर्म भर के आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। और आधार सेवा केंद्र खोलने में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगता है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसे आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाले हैं जो आपको डायरेक्ट आपको आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड करवाती है। 1 से 2 दिन में आपको आधार सेवा केंद्र मिल जाती है। अप्लाई करने का भी पूरा प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो का एक भी स्टेप आप मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें, आधार सेवा केंद्र खोलने से पहले आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आधार सेवा केंद्र खोलने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास आधार ऑपरेटर और आधार सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी आप यहां से अप्लाई करके आधार सुपरवाइजर और आधार सर्विस की सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये कंपनी आपको सभी कुछ प्रोवाइड करवाने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि 6 स्टेप पे आपको ये आधार सेवा केंद्र मिलती है। तो यहाँ पे अप्लाई करने से पहले यहाँ पे दोस्तों आएंगे, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आधार सेवा केंद्र रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले आधार सेवा केंद्र में आप क्या क्या काम कर सकते हैं ये जानना आपके लिए जरूरी है, तभी आप आधार सेवा केंद्र में काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि जो आपको आधार सेवा केंद्र मिलेगा वो 9:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आप इसमें काम कर सकते हैं। क्या क्या काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप काम कर सकते हैं इनरोलमेंट का, मतलब एक नया आधार कार्ड बना सकते हैं। आधार कार्ड में नाम, एड्रेस, जेंडर, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब कुछ आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फोटो अपडेट कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट अपडेट कर सकते हैं, आईडी स्कैन अपडेट कर सकते हैं। ये आपको बायोमेट्रिक अपडेट में आता है। उसके बाद यहाँ पे आता है डाउनलोड एंड प्रिंट आधार, मतलब आप आधार कार्ड डाउनलोड का भी कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं बिना ओटीपी के। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ पे 6 स्टेप में ये फॉर्म भराना है। उसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। ये वाला रजिस्ट्रेशन ही प्रोसेस है जो आपको यहाँ पे प्रोसेस बताते हैं कि कैसे आपको प्रोसेस करना है। सबसे पहले यहाँ पे वॉक इन बुक अपॉइंटमेंट, सबसे पहले आपको आधार सेंटर लेने के लिए आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑनलाइन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कॉन्टेक्ट हेल्प डेस्क एंड यहाँ पे अपॉइंटमेंट स्लिप, जो आप अपॉइंटमेंट करेंगे उसका स्लिप आपको मिल जाएगा। उसके बाद गो टोकन डेस्क, ठीक है, यहाँ पे आपको टोकन लेना होगा जहां जिस कंपनी से आप आईडी लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है मूव टू वेरीफायर, ठीक है, आप यहाँ पे वेरीफाई कराया जाएगा आपका जो मतलब जो यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट किए हैं वो वेरीफाई कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मतलब वेरीफाई ये कराया जाएगा कि आपने जो भी दिया है वो सही दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, ये आपको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद पेमेंट टू कैश काउंटर, जो जैसे कि अगर आप कहीं से भी आधार सेवा केंद्र लेते हैं तो आपको पता है कि कुछ यहाँ पे डिपॉजिट मनी चार्ज देना पड़ता है, जो मतलब कुछ ना कुछ वो आधार के अपना है। ठीक है, यूआईडी के तरफ से, उसके लिए आपको यहाँ पे रिसीविंग भी मिलती है, कागज भी मिलती है, तभी जाके आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है किसी कंपनी से लेना है, डायरेक्ट आपको यूआईडी के यहाँ पे जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसी कंपनी से लेनी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको इनरोलमेंट और ओपे मतलब अपडेट के लिए आधार सेंटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज के लिए भी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप एक आधार सेवा केंद्र खोलते हैं तो नया आधार कार्ड बनाना बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे कोई भी आपको चार्ज किसी भी कस्टमर से नहीं लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 साल से 15 साल के बच्चे का अगर आधार कार्ड में आप अपडेट करवाते हैं तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लेनी है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि अगर आप यहाँ पे बायोमेट्रिक अपडेट करते हैं तो यहाँ पे 100 रुपए, जैसे कि आईडी स्कैन, आंख का रेटिना, उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट, उसके बाद थंब इंप्रेशन, फोन मतलब फोटो, ये सब अगर अपडेट करवाते हैं तो यहाँ पे 100 रुपए चार्ज आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको कमीशन भी मिलता है। उसके बाद यहाँ पे ओनली डेमोग्राफी अपडेट, सिर्फ यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करवाएंगे तो 50 रुपए चार्ज आपको कस्टमर से लेना है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आप यहाँ पे डाउनलोड आधार एंड कलर प्रिंट, यहाँ पे 30 रुपए चार्ज लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बता दें, डायरेक्ट आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है आधार डेस्क बोर्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ये काम मोबाइल से भी कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे आधार डेस्क बोर्ड सर्च करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आधार डेस्क बोर्ड यूआईडी। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला मिलेगा आधार इनरोलमेंट का, यहाँ ये आईडी लेंगे तो यहाँ पे आप आधार अपडेट भी कर सकते हैं और आधार इनरोलमेंट मतलब नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप आधार अपडेट की आईडी सिर्फ लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके आधार अपडेट की आईडी ले सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे अपडेट और नया आधार कार्ड दोनों बनाने वाली आईडी के लिए किस कंपनी से हम आधार सेंटर लेंगे जो हमें जल्दी मिलेगा। ठीक है, और जल्दी मिलने के साथ साथ परमानेंट हमें आधार सेंटर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे ऑथराइजेशन, केवाईसी जो होता है, ऑथराइजेशन जो होता है, जैसे कि किसी बैंक में आप यहाँ पे आधार कार्ड जो है किसी बैंक में अगर लिंक कराना चाहते हैं
तो ये अथराइजेशन के माध्यम से मतलब आधार सीडिंग के काम होते हैं। ठीक है, उसके बाद ई केवाईसी, जैसे कि आप वृद्धा पेंशन केवाईसी ये सब केवाईसी जो करते हैं वो आपका ई केवाईसी में आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आधार से ही ई केवाईसी होता है, उसके बाद यहाँ पे इनरोलमेंट का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है। जैसे ही यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये डिस्ट्रिक्ट में देख लेना है कि आपके आसपास में कोई आधार सेवा केंद्र पहले से खुला हुआ है या नहीं। अगर आधार सेवा केंद्र पहले से खुला हुआ है तो आधार सेवा केंद्र मिलने की चांस आपको ना के बराबर होगी, आधार सेवा केंद्र आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके आसपास में आधार सेवा केंद्र पहले से नहीं खुला होगा तो आपको आधार सेंटर मिल जाएगी और आधार सेंटर आप खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पे आपके सिटी में ये चीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें आधार सेवा केंद्र लेना है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बाय इनरोलमेंट एजेंसी। बहुत सारे एजेंसी हमारे सामने हो जाएंगे जिसमें आपको सीएससी और बैंक आईडी भी आपको देखने को मिलेगी। पहले ही एक बात बता दें, अब क्या है कि मार्केट में कोई भी नया आधार सेवा केंद्र तो नहीं खोल सकता है जहाँ पे आप आधार कार्ड बना भी सके और भी बहुत सारे काम कर सके। लेकिन अगर आपको आधार कार्ड में सिर्फ अपडेट का काम चाहिए तो बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो आपको आधार अपडेट का काम देती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि करवी डाटा मैनेजमेंट है। ठीक है, ये आधार कार्ड अगर सेंटर खोलना चाहते हैं, लेकिन कहाँ आप खोल सकते हैं सबसे पहले जानना ये जरूरी है। तो आपको पता होगा बैंक में आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं, ब्लॉक में खोल सकते हैं, मतलब सरकारी जगह जो है जैसे सेंट्रल की है या स्टेट गवर्नमेंट की है वहां पे आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं, स्कूल में भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और भी बहुत सारी यहाँ पे कंपनी दी गई है, यहाँ से आप आधार सेंटर खोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है करवी डाटा मैनेजमेंट, और भी बहुत सारी कंपनी दी गई है। किसी भी एक कंपनी से आप आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं। जैसे कि इलाहाबाद बैंक से भी आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं, यहाँ पे आईसीआईसी बैंक से भी आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एलएचओ पटना सीएससी से भी आधार सेवा केंद्र यहाँ पे खोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सीएससी से भी आधार सेवा केंद्र आप खोल सकते हैं और आधार कार्ड नया बना सकते हैं, आधार कार्ड में अपडेट का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी यहाँ पे आपको दी गई है जिससे आप आधार सेवा केंद्र आप आराम से खोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बता दें, अगर आपको किसी बैंक से मतलब किसी कंपनी से आधार सेवा केंद्र लेनी है तो कैसे लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे करवी डाटा मैनेजमेंट है, आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि किसी एक कंपनी से आप ले, किसी भी कंपनी से आप आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं। जैसे कि स्वाति स्मार्ट टेक है, तारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी एक कंपनी का हम यहाँ पे नाम डालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे KARVY करवी डाटा मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं किसी भी कंपनी से, आपको इसी कंपनी से नहीं किसी भी कंपनी से आप आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं जो आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी कंपनी है, आपको लगे कि जो कंपनी आपके लिए बेस्ट है और चाहे किसी ने आधार सेवा केंद्र यहाँ से लिया होगा उन्हीं से लेना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट आ जाएंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे एक सर्विस आपको मिलती है यहाँ पे आवर सर्विस की। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विस। पहले से ही आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विस यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे हमें नीचे आ जानी है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आधार रिलेटेड सर्विस। ठीक है, जहाँ पे आधार सेंटर से रिलेटेड सभी सर्विस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि पहला यहाँ पे सर्विस देखने को मिलेगा वो आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट सर्विस मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो मिलेगा आधार परमानेंट इनरोलमेंट सर्विस। ठीक है, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आधार बैंक ऑफिस सर्विस और सेल्फ सर्विस पोर्टल। ठीक है, जहां से आधार बैंक ऑफ सर्विस जो है यहाँ पे आप क्या क्या काम कर सकते हैं, तो अपडेट का काम जितना भी होता है ये काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार डाटा क्वालिटी चेकअप, जैसे कि आधार कार्ड आप बना लेते हैं तो डायरेक्ट आपको आधार कार्ड तो नहीं मिलता है, तो आधार डाटा क्वालिटी चेकअप होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आधार एथोराइजेशन एंड ई-केवाईसी का भी काम मिल जाता है, मतलब आधार सीडिंग का भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके बाद आधार सीडिंग का यहाँ पे हो गया आधार बायोमेट्रिक, ये सब जैसे कि किसी कंपनी में आप जाते होंगे तो वहां पे देखते होंगे डायरेक्ट वो फिंगरप्रिंट आपसे लगवाता है, तो ये आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आधार सेवा केंद्र आप यहाँ पे खोल सकते हैं। अप्लाई करने का यही प्रोसेस है और यहाँ पे आपको डायरेक्ट जानकारी चाहिए तो डायरेक्ट आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे जानकारी आप ले सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी कंपनी यहाँ पे दी गई है जिससे आप यहाँ पे आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। किसी एक कंपनी से डायरेक्ट आप आधार सेवा केंद्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये बताना था। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।